वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आपकी अगर सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आप उसकी आईटीसी को सेट ऑफ कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी मंथ से एक रूल नया एप्लीकेबल किया गया था कि अगर आपकी मंथली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो आपको 1% के अंदर कैश के अंदर टैक्स जमा करना होगा। यानी आप अपनी जो आईटीसी है उससे आप अपने टैक्स को जो सेट ऑफ करेंगे वो ओनली 99% ही करेंगे। तो मैं आपको आज की क्लास में सबसे पहले तो एक्सेल के डेटाबेस से समझाऊंगा किस तरह से आप 1% कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से आप उसे सेट ऑफ करेंगे। फिर मैं आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर लेके जाऊंगा और हम इसका एक लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिससे आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सेल्स और परचेज की टेबल बना के रखी है। तो मैं वन बाय वन आपको शांति से समझाता हूँ किस तरह से आपको क्या काम करना है। तो अब सिचुएशन ये है कि मेरी जो इस करंट मंथ के अंदर, हालांकि ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे लास्ट मंथ का है, तो लास्ट मंथ के डेटा से तो मैं एक्सेल में आपको सब कुछ समझाता हूँ और करंट मंथ की हम फाइलिंग कर लेंगे तो डबल टाइम आपको समझ में आ जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि मेरी जो लास्ट मंथ में जो मेरी सप्लाई हुई थी वो 5% की ये हुई थी, 12% की हुई थी, 18% की हुई थी और ये मेरी नील सप्लाई थी। तो एक्चुअल में जो 50 लाख रुपए का जो रूल है, यानी जो रूल ये कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर जाती है तब आपको 1% कैश के अंदर टैक्स जमा करना है। अब यहाँ पे जो आप अपनी सप्लाई को जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि इस नील सप्लाई को आप अलग रखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है वो 53 लाख है। तो ये 53 लाख कौन सी हुई? जिनके ऊपर जीएसटी रेट लगी हुई है। रेट कौन सी? 5, 12, 18, 28 इस तरह की रेट लगी हुई है। अब मान लो इसमें एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये क्रिएट करते हैं कि इनकी जो 5, 12, 18, 28 की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो टोटल 50 लाख नहीं हो रही और नील रेटेड मिलने के बाद में 50 लाख हो रही है। तब आपको कैश के अंदर टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल में साफ साफ ये लिखा हुआ है आपकी जो ये वाली जो टैक्सेबल सप्लाई यानी जो जीएसटी की रेट वाली है वो 50 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर रही है तब आपको 1% कैश में टैक्स जमा कराना है। तो मेरे इस क्लाइंट की क्रॉस कर रही है तो मुझे ये 1% है वो कैश के अंदर जमा कराना होगा। और वैसे जो एक्चुअल में जो मेरी टोटल सेल है वो नील ऐड होके ये 57 लाख होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो सीन क्या हो रहा है। सीन ये हो रहा है कि जो मेरा क्रेडिट लेजर है, जो मेरा परचेज है, तो ये मेरा जो क्रेडिट लेजर के अंदर जो मेरी लास्ट मंथ की जो आईटीसी बच गई थी उसका जो सीजीएसटी का स्टेटस तो ये हो रहा है, जीएसटी का स्टेटस ही है। और जो मेरे 2B से जो मुझे करंट आईटीसी मिल रही है वो करंट आईटीसी मेरी ये मिल रही है। तो जो मेरे नेट आईटीसी है यानी जो करंट मंथ में जो मेरी नेट आईटीसी हो रही है जिसमें क्रेडिट लेजर प्लस 2B दोनों ऐड होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। उसके अंदर देखिए मेरा सीजीएसटी में तो 6 लाख रुपया बन रहा है और एसजीएसटी में 4 लाख रुपया बन रहा है। और जो मेरी जो टैक्स की जो लायबिलिटी है जो मुझे पे करनी है वो सीजीएसटी में 3 लाख रुपए और एसजीएसटी में 3 लाख। अगर देखा जाए तो इजीली मैं अपने क्रेडिट लेजर से मेरी आईटीसी को सेट ऑफ कर सकता हूं, यानी जो मेरे करंट पीरियड का जो टैक्स पेमेंट है उसे आईटीसी से इजीली मैं पे कर सकता हूं। लेकिन रूल्स में क्या है कि आपको इसका 99% ही सेट ऑफ करना है। तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ये करना होगा कि ये जो मेरी सप्लाई हो रही है, ये जो मेरा टैक्स बन रहा है सेल्स का, इसका मुझे 1% कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने 1% यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो मुझे इस टैक्स का 1% कैश में जमा कराना होगा। अब जो बाकी टैक्स बच गया, जो ये वाला टैक्स बच गया, इसको मैं इस आईटीसी से सेट ऑफ कर सकता हूं इजीली। तो ये हमारा रूल रहेगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, ये आपको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बेटर वे में आपको समझा दिया है और यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि पूरा टैक्स का पेमेंट हो रहा है। यहाँ आप इसे यूं समझ लीजिए, ये आपका टोटल टैक्स है जो आपको पे करना है। इस टैक्स का आपने ये तो 99% से सेट ऑफ कर लिया, यानी इससे सेट ऑफ कर लिया, और ये जो बाकी अमाउंट बच गया इसका आप कैश का चालान बना के जमा करा देंगे। अब सिचुएशन इस तरह से होगी कि आपको अपने पोर्टल को ओपन करना है और इस अमाउंट का कैश के अंदर चालान बना के उसे जमा करा देना है। जब आप इसे जमा करा देंगे तो आपके कैश लेजर के अंदर अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आने के बाद में आप क्या करेंगे? अपनी 3B के अंदर सारा का सारा डाटाबेस वो फैच करेंगे। अब होता है कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटीआर1 जब हम मंथली लगाते हैं तो पूरा सेल्स का डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। अब वो जो डेटा जब ऑटोमेटिक आ जाता है तो उसके बाद में आप क्या करते हैं? अपनी 6.1 तैयार करते हैं, यानी अपनी आईटीसी को सेट ऑफ करते हैं। अब वहां पे क्या सीन होगा उसको देखिए। तो वहां पे सीन इस तरह से होगा, देखिए मैंने बेटर वे में एक्सेल में आपको समझाया है। वहां पे ये होगा कि 3.1 में आपने डेटा चढ़ा दिया, ठीक है, हो गया आपका काम। और जैसे आप टेबल नंबर 6.1 में आएंगे तो क्या होगा कि ऑटो सेट ऑफ होता है। आप सभी जानते हैं कि जो जीएसटी पोर्टल होता है वो ऑटो आईटीसी को सेट ऑफ करता है। अब जैसे देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लेजर भी शो कर दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको इस तरह से अपना कैश लेजर दिखाएगा और यहाँ पे क्रेडिट लेजर दिखाएगा।
अब होता ये है कि जब आपके क्रेडिट लेजर से आपकी जो आईटीसी है वो प्रॉपर वे में सेट ऑफ हो रही है, जैसे ये जो मैंने क्रॉस करके रखा है, इसका सेंस ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपकी जो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो आपको ये पेमेंट करना है। आपकी आईटीसी में सफिशिएंट बैलेंस है जिससे ये पूरा सेट ऑफ हो सकता है और जीएसटी पोर्टल इसको ऑटो सेट ऑफ करके यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल देगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस सेट ऑफ को सबमिट नहीं करना है। अब आपको मैनुअल वर्क करना होगा। ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल 1% लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, आप मैनुअल सेट ऑफ करेंगे। तो मैनुअल सेट ऑफ के अंदर सीन इस तरह से रहेगा कि आप अपनी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये तो सेम रहेगी, लेकिन जो आप सेट ऑफ करेंगे आईटीसी से वो 99% ही यूज करेंगे। जैसा कि मैंने रिपोर्ट के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है, इसी वैल्यू को यूज करके आपको यहाँ पे सेट ऑफ करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप मैनुअली इसको इस तरह से सेट ऑफ करेंगे तो जो बाकी डिफरेंस अमाउंट था 1% का वो ऑटोमेटिक ही कैश के कॉलम में आ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना और इसी तरह से आपको अपनी रिटर्न लगानी है जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर होती है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या 50 लाख से ऊपर की सप्लाई वालों को सभी को 1% टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो इसके अंदर क्या है कि एक तो चीज ये है कि आपकी अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो आपको 1% कराना है, या फिर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स था वो 1 लाख रुपए से कम जमा कराया है तो आपको ये करना ही करना होगा। अब इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड मिलके आपकी सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आपको 1% जमा नहीं कराना, और अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम टैक्स के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा कराए तो भी आपको जमा नहीं कराना। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पूरा एक्सेल के अंदर समझा दिया है। अब हम जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं और इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने अपना जीएसटी पोर्टल ओपन कर लिया है। अब हम करंट मंथ की रिटर्न लगा लेते हैं। एक्सेल के अंदर जो मैंने डाटाबेस आपको दिखाया था वो लास्ट मंथ का था। करंट मंथ के डेटा को भी हम रिव्यू करेंगे और फिर हम रिटर्न लगाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, हमारी 3B की रिटर्न को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप 3B को ओपन करेंगे इस तरह से आपके पास में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इस तरह से बॉक्सेस ओपन होते हैं। हमें हमारी 3.1 को ओपन करना है सबसे पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट मंथ के अंदर जो मेरी सप्लाई है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट मंथ के अंदर भी ये जो टैक्स जो आ रहा है इसका 1% मुझे क्या करना होगा, कैश के अंदर जमा कराना होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको इस अमाउंट का 1% कैलकुलेट करना है और उसका चालान जमा कराना है फर्स्ट, और उसके बाद में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो मैंने क्या किया, इसका चालान बना दिया है और इसके कैश लेजर में अमाउंट आ गया। हम इसको सेट ऑफ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंफर्म करूंगा, यहाँ पे इसको मुझे डाउन करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया तो इस तरह से मेरे पास स्क्रीन शो कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा कैश लेजर बैलेंस है इसके अंदर जो चालान मैंने जमा कराया था उसका 1% कैलकुलेट करके वो अमाउंट यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट लेजर बैलेंस भी आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको डाउन कीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो ये ऑटो जो सेट ऑफ हुआ है ये मेरी प्रॉपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे देखिए कि जो पेड थ्रू आईटीसी से पूरा का पूरा टैक्स जमा हो रहा है ऑटो सेट ऑफ। और जब ये कंप्लीट टैक्स जब जमा हो गया, आपको भी पता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कैश का पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो मुझे क्या करना है, इसको मैनुअली चेंज करना है, यानी मुझे इस अमाउंट का 99% ही इसके अंदर सेट ऑफ करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैनुअली डाटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका 99% कैलकुलेट करके इसमें ये अमाउंट नोट कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअल टाइप किया, इसका 99% टाइप किया और यहाँ पे ये देखिए जो कैश पेमेंट जो मेरा चलान आ रहा था वो यहाँ पे ऑटो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है, यानी इसने जो वैल्यू उठाई है ये यहाँ से उठाई है जो मेरे कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट पड़ा था। अब आपको ये बेटर वे में समझ में आ गया है किस तरह से आप इस अमाउंट की 99% सेट ऑफ करेंगे और किस तरह से इस अमाउंट का आप 1% टैक्स के अंदर पेमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा यूटिलाइज कैश बैलेंस है वो इजीली यहाँ पे हो जाएगा और मुझे किसी भी तरह के एडिशनल कैश की नीड नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक करके इसे यस कर देना है। और जैसे ही मैं हमेशा क्या करता हूँ, प्रोसेस टू फाइल करके इसका अंदर ओटीपी डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैंने उसको सेट ऑफ किया तो आप देख सकते हैं सारा काम हो चुका है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करके इस रिटर्न को लगा देनी है। तो आज की क्लास का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।